करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। डॉक्टर मोहम्मद फहीम यूसुफ को अलाइड हॉस्पिटल के एमएस का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। डॉक्टर फहीम यूसुफ बतौर एएमएस एडमिन की खदमात सर अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर फहीम यूसुफ को 3 माह के लिए इजाफी चार्ज दिया गया। मुस्तकिल एमएस की तैनाती तक डॉक्टर फहीम यूसुफ एमएस तैनात रहेंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद फहीम यूसुफ को अलाइड हॉस्पिटल के एमएस का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। डॉक्टर फहीम यूसुफ बतौर एएमएस एडमिन की खदमात सर अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर फहीम यूसुफ को 3 माह के लिए इजाफी चार्ज दिया गया। मुस्तकिल एमएस की तैनाती तक डॉक्टर फहीम यूसुफ एमएस तैनात रहेंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हालिया बारिशों और यालाबारी से फैसलाबाद डिवीजन में हजारों एकड़ पर गंदम की तैयार फसल मुतासर। जंग में बारिशों से गंदम को बड़े नुकसान का सामना। टोबा में भी मूसलाधार बारिश और यालाबारी ने गंदम समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। जंग में बारिशों से गंदम की तैयार फसल को बड़ा नुकसान का सामना। पहले स्पेल में लगभग 6000 एकड़ गंदम मुतासिर हुई। दूसरे स्पेल में भी हजारों एकड़ गंदम मुतासिर होने का अंदेशा है, जिसका अंदाजा लगाने के लिए महकमा ज़राअत का सर्वे जारी है। बारिशों की वजह से गंदम की कटाई भी ताखीर का शिकार है। काश्तकारों का कहना है कि बारिश के सबब गंदम की फसल लेट गई, जिससे गंदम में मिट्टी मिलने का इम्कान बढ़ गया। टोबा में भी गुज़श्ता रोज मूसलाधार बारिश और यालाबारी ने गंदम समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसका तखमीना लगाने के लिए महकमा ज़राअत ने सर्वे का आगाज कर दिया है। किसानों का कहना है कि बारिशों के बाइस गंदम की पैदावार में कमी का खदशा है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद अकरम बोले कि बारिशों से गंदम की कटाई में ताखीर हुई है, जबकि पैदावार में 8% तक कमी हो सकती है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का किसानों की सहूलत के लिए बड़ा फैसला। खरीफ की फसल के लिए पेस्टिसाइड मुहैया करने के हवाले से अहम हिदायत जारी कर दी। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत पेस्टिसाइड इसरार अरशद का कहना था कि ज़रूरी अद्वियात और खाद का बहरान पैदा नहीं होने देंगे। जाली और महंगी ज़रूरी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने तिजारती खसारे और बरामदात के बारे में हुकूमती दादोशुमार मुस्तरद कर दिए। कहते हैं ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। बरामदात मजबूरी तौर पर 9% कम हुई है। टेक्सटाइल सेक्टर मुसलसल खसारे से दो चार है। हुकूमत दरामदात कम करने में कामयाब रही, तजारती खसारे में वाजिया कमी आई। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के मौकफ के बरक्स मुल्की बरामदात में भी इजाफा नजर आया। मार्च में बरामदात 8% बढ़कर 2.3 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। मार्च के महीने का तजारती खसारा फरवरी के मुकाबले में 20% कम रहा। मजमूई तौर पर 9 माह में बरामदात 9% कम होकर 21 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई, जबकि दरामदात में भी 15 अरब डॉलर की कमी आई। तजारती खसारा 35% की कमी के साथ गुज़िश्ता साल के 35.5 अरब डॉलर के मुकाबले में 23.25 अरब डॉलर से ज्यादा रहा। दूसरी जानिब इंडस्ट्री मालिका ने हुकूमती अदादोशुमार को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन काउंसिल फॉर पावर लूम्स वहीद खालिग्राम में कहते हैं टेक्सटाइल खसारे में है जो वाज़ेह है। हमारे जो मौजूदा वज़ीर खजाना साहब हैं, इनको 5 साल पहले IMF ने भी कुछ जुर्माना भी किया था। इनको बताया भी था कि फेक जो फिगर्स के साथ आप इकोनॉमी ठीक नहीं कर सकते। इकोनॉमी ठीक होनी है उसमें तवज्जो देने से, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम करने से। अभी बिजली के आप बिल्स देख लें, 22 रुपये से 45 रुपीज़ आपके आगे हैं। आपके जो है जीरो रेटिंग खत्म होने से जो आज बिल जारी हुए हैं। तो इस दौरान अगर आप कहें कि फिगर्स आपकी एक्सपोर्ट की बेहतर हैं, ये कुल्लुहुम वेस्ट जो है ये फेक है। इंडस्ट्री मालिकान का कहना है कि 50% स्पिनिंग मिलें बंद हैं। पावरलूम सेक्टर की बंदिश के बावजूद बढ़ती बरामदात सवालिया निशान है। कैमरामैन कमल बूटा के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत का शहरियों को रिलीफ। सूसा रोड, कलीम शहीद पार्क, मॉडल बाजार, जंग रोड पर सस्ते बाजार सज गए। शहरियों की कसीर तादाद ने सस्ते बाजारों का रुख कर लिया। इंचार्ज रमजान बाजार मोहम्मद सादिक कहते हैं सस्ते बाजारों में तमाम अशिया DC रेट पर फराहम की जा रही हैं। नगरा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर फैसलाबाद में 3 सस्ते रमजान बाजार फाल कर दिए गए हैं। सूसा रोड, कलीम शहीद पार्क, मॉडल बाजार, जंग रोड पर सस्ते बाजार फाल किए गए हैं। शहरियों की कसीर तादाद ने सस्ते बाजारों का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है कि मुफ्त आटे की फराहमी के साथ दीगर अशिया खुर्दोनोश भी सस्ते दामों मिल रही हैं। फल फ्रूट देख रहा था, माशाल्लाह काफ़ी फ्रेश फल फ्रूट लगे हुए हैं और रेट भी मकबूल है। जैसा कि बाई रेडियो पे 150-140 रुपये खरबूजा, इधर 95-100 जो है वो सेल हो रहा है जी। गवर्नमेंट की तरफ से एक सस्ता बाज़ार जो है वो शुरू किया जा रहा है। पहले तो हर रमज़ान में स्टार्ट में शुरू हो जाता था। अभी जो है वो जैसे ही पता चला हम यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे जो अच्छी बात ये है कि जो मार्केट का रेट है वो उसी के मुताबिक हमें यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मुयस्सर हैं, वो मिल रही हैं। जो सरकारी रेट निकला है उसी के मुताबिक जो है ना यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। इंचार्ज रमजान बाजार मोहम्मद सादिक का कहना था कि सस्ते रमजान बाजार में तमाम अशिया DC रेट पर फराहम की जा रही हैं। ये डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली रान कमर साहब की डायरेक्शन पे ये सारा ऑपरेशन शुरू हो गया। इससे
फैज़ान मदीना बाज़ार में, करीम शहीद पार्क में और जंग रोड बाज़ार में। कस्टमर को हमारी कोशिश है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है कि कस्टमर को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करें। और ये जो जितनी अशिया आपके यहाँ पे दस्तियाब हैं, घी है, आटा, चीनी, चावल है, फल वगैरह है, ये सारे डीसी रेट पर दस्तियाब हैं। इंतजामिया का कहना है कि शहरी सस्ते बाजारों से सस्ती अशिया खुर्दनोश हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। फैसलाबाद में हॉकी स्टेडियम और इकबाल स्टेडियम समेत मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की तकसीम। जिला इंतजामिया के अच्छे इंतजाम पर शहरियों का इजहार इत्मीनान। फ्री आटा पॉइंट्स का एक और फायदा भी सामने आ गया। शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू। 8 आटा पॉइंट्स पर 16 वैक्सीनेटर्स तैनात। फैसलाबाद में शहरी पंजाब हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की फराहमी से मुस्तफीद हो रहे हैं। हॉकी स्टेडियम, इकबाल स्टेडियम और नड़वाला रोड समेत मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स पर मुफ्त आटा दिया जा रहा है। जिला इंतजामिया के अच्छे इंतजाम पर शहरी खुश नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। अच्छा है, बहुत सूरत हाल है, ठीक है, कोई शोर शराबा नहीं है, ठीक है, अच्छे तरीके ना दे रहे आटा, जाओ राशन लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है, ठीक है, जाइदा जा कार्ड देईदा दस्ती आटा मिल जाए। दूसरी जानब महकमा सेहत फैसलाबाद ने आटा पॉइंट्स पर कोरोना वैक्सीनेटर्स को तैनात कर दिया है। 8 आटा सेंटर्स पर 16 वैक्सीनेटर्स तैनात किए गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर हर टीम 500 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाएगी। टीमों को रोजाना की बुनियाद पर कोरोना वैक्सीन की रिपोर्ट जमा करवाने का भी पाबंद किया गया है। शहरी जहां मुफ्त आटे से मुस्तफीद हो रहे हैं, वहीं महकमा सेहत की जानिब से किए गए कोरोना वैक्सीनेशन के इंतजाम खुश आइंद हैं। कैमरामैन मोहम्मद ईमान और साथी रिपोर्टर अज़दार हुसैन के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। इकबाल स्टेडियम आटा पॉइंट्स पर खवातीन सरापा एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कहती हैं एक बार आटा मिला, दूसरी बार नहीं दे रहे। फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में मुफ्त आटा लेने आई खवातीन खार होने लगी। खवातीन कहती हैं एक बार आटा मिला, दूसरी बार नहीं दे रहे। किसी का आईडी कार्ड का इशू तो किसी का अहलियत का मसला आ जाता है। खवातीन के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो इकबाल स्टेडियम के बाहर जिले इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सुबह 9 बजे से आ गए हैं, बच्चियां वेला कितना कटियां करके आईया, किराया दूरा दूरा तो खर्च के आए हैं। क्या वेला बच्चे नहीं मिले? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫੌਤ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਗੂੰਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆਈਏ। ਸੌਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। गरीब वास्ते चूल्हा तपदा रहे, ओ बड़ी गल आ। खवातीन का कहना था कि चक्कर काट काट कर थक गए हैं, मुफ्त आटा नहीं मिल रहा। मैसेज आने या ना आने की शर्त खत्म कर दी गई है, फिर भी आटा नहीं दिया जा रहा। क्या हम किसी की माएँ बहनें नहीं हैं जो हमें मुफ्त आटे के हसूल के लिए खार किया जा रहा है? आटा कह रहे एक थैला दे दिया, बाकी नहीं देने, ठीक है ना। बाकी उसने अफसर ने कहा कि अंदर आ जाओ, आपको आटा मिलेगा, वो जलील करके हमें बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। आटा का सस्ता करें, नहीं तो अपनी माओ बहनों को भी ऐसे सड़कों पे लाएं, ठीक है ना, जैसे हम रुल रहे हैं। बोला है कि शनाख्ती कार्ड पे आटा देंगे, तो फिर अहलियत का ना अहलियत का क्या मामला है? ये अहल नहीं है, जाओ आप लोग, ये क्या बात हुई? खवातीन मज़ाहिरीन ने आला हुकाम से फरियाद सुनने और मसाइल हल करने की अपील की है। कैमरामैन सैयद अशफाक के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। सयाम में भी यूटिलिटी स्टोर पर जरूरी अशिया की किल्लत बरकरार। सस्ता आटा मुकम्मल गायब। घी की कीमत 300 रुपए से बढ़ाकर 490 रुपए फी किलो कर दी गई। चिन्योट के रिहायशी परेशान, कहते हैं ईद करीब आ रही है, खाने पीने का सामान तक नहीं मिल रहा। माह सयाम में भी सार्फिन को रिलीफ ना मिला। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन इंतजामिया की नाकस हिकमत अमली के बायस अशिया की किल्लत खत्म नहीं हो सकी। शहरी कहते हैं ईद करीब आ रही है, स्टोरों पर मौजूद सब्सिडाइज रेट के घी की कीमत 300 रुपए से बढ़ाकर 490 रुपए फी किलो कर दी। चिन्योट में तकरीबन 2 यूटिलिटी स्टोर में गेहूँ ना आटा मिल रहा है ना घी मिल रहा है, बताएं भाई हम क्या करें। इसके अलावा आटा गरीबों को तो मिल गया, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो भी इसी तरह में बैठे हुए हैं। इसके अलावा कश्मीर घी है या दूसरा घी है, कोई भी खरीद नहीं सकते। अगर किसी ने बताया तो इधर स्टोर पे आ जाते हैं, स्टोर पे भी नहीं मिलता। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा भी दस्तयाब नहीं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना दोबर कर दिया, हुकूमत रिलीफ देने पर तवज्जो दे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन के लिए अरबों रुपए सब्सिडी रखती है, इस सब्सिडी का दुरुस्त इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। NA 108 के इंतखाबात का मामला। लीगी उम्मीदवार मियां ताहिर परवेज ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 30 अप्रैल को शेड्यूल है। NA 108 में 3 उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला होगा। PTI से साबिक वजीर मुमलिकत फारूक हबीब,
पाकिस्तान नजरियाती पार्टी से खुर्रम शहजाद और तहरीक लब्बैक से मोहम्मद सज्जाद अख्तर कादरी मद्दे मुकाबल होंगे। आपको बता रहे हैं NA 108 के इंतखाबात का मामला लीगी उम्मीदवार मियां ताहिर परवेज ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। कौमी असम्बली की नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 30 अप्रैल को शेड्यूल है। NA 108 में 3 उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला होगा। PTI से साबिक वजीर मुमलिकत फरूख हबीब, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी से खुर्रम शहजाद और तहरीक लब्बैक से मोहम्मद सज्जाद अख्तर कादरी मद्दे मुकाबल होंगे। निगरान सूबाई वजीर सेहत और चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत डेंगू कंट्रोल के लिए आला सतह का इजलास। कमिश्नर सिल्वर सईद और डिप्टी कमिश्नर अलीरान कमर समेत दीगर महकमों के अफसरान भी बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। फैसलाबाद में निगरान सूबाई वजीर सेहत और चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत डेंगू कंट्रोल के लिए आला सतही इजलास। कमिश्नर सिल्वर सईद और डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान कमर समेत दीगर महकमों के अफसरान भी बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। कमिश्नर सिल्वर सईद ने इंसदाद डेंगू इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर सेहत का कहना था कि एंटी डेंगू स्क्वाड को हॉट स्पॉट की मुसलसल चेकिंग और लार्वा की तल्फी के लिए केमिकल ट्रीटमेंट करना होगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि एंटी डेंगू टीमों की कारकर्दगी को डैशबोर्ड पर मॉनिटर किया जा रहा है। चिन्होट में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास हुआ, जिसमें CO हेल्थ, DHO डॉक्टर शहजाद खलील और CO एजुकेशन जफर अब्बास रेहान समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कबाड़ खान हो, टायर शॉप्स, कब्रिस्तान हो, पौधों की नर्सरियों और दीगर मुश्तबा जगहों पर गहरी नजर रखने की ताकीद की। उन्होंने डेंगू लार्वा की अफजाइश रोकने के लिए मौसर इकदामात की भी हिदायत की। नया तालीमी सेशन शुरू हुए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन महकमा तालीम पंजाब ताहाल सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें पूरी न कर सका। एलिमेंट्री हिस्से के अक्सर मज़ामीन की किताबें भी कमी का शिकार। वेयर हाउसेस को भी ताहाल किताबों की मुकम्मल सप्लाई न मिल सकी। सरकारी स्कूल्स में तलबा को मुफ्त किताबें फराहम की जाती हैं। रवां साल नया तालीमी सेशन शुरू हुए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन महकमा तालीम पंजाब ताहाल सरकारी स्कूल्स में मुफ्त किताबें फराहम ना कर सका। एलिमेंट्री हिस्से की अक्सर किताबें कमी का शिकार है। वेयर हाउसेस को भी ताहाल किताबों की मुकम्मल सप्लाई नहीं मिल सकी। किताबों की तरसील तो दिसंबर में स्टार्ट हो गई थी और फरवरी तक काफ़ी सारी किताबें हमें मौसूल हो गई। करिकुलम के मुताबिक सिंगल नेशनल करिकुलम में शिफ्ट होते हुए मिडिल हिस्से में प्रॉब्लम है, उसकी कुछ किताबें अभी अंडर प्रोसेस हैं वो प्रिंटिंग में। बाकी हाई हिस्सा मुकम्मल हो गया, प्राइमरी हिस्सा मुकम्मल हो गया और हम किताबें जो हैं वो स्कूलों को जारी कर रहे हैं। जो ही PCTB की तरफ से ये किताबें मुकम्मल होती हैं और PMIU हमें ये किताबें भिजवाएगा, हम एज सुन एज वो स्कूलों को जो है ना वो दे देंगे। इंचार्ज वेयर हाउस अली रजा भट्टी का कहना है कि एलिमेंट्री क्लासेस का कोर्स तब्दील किया गया, ताहाल नई किताबें मौसूल नहीं हुई। गवर्नमेंट ने एक तजवीज़ तो दी है कि हम एक गोल्ड किताबों का बुक बैंक कायम कर सके, लेकिन उसमें यह है कि 6वीं 7वीं 8वीं का क्योंकि कोर्स तब्दील हो गया है, इससे हमें कोई इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकते। इससे अगर हमें जो होगा इस्तेफादा वो सिर्फ प्राइमरी सेक्शन में हो सकता है क्योंकि उसका कोर्स तब्दील नहीं रहा। इस तरह अलावा जो 9th और 10th का इसमें हम इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे, मगर ये मसला जो हमारा है वो 6वीं 7वीं को वो इसी तरह रहेगा। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए जो किताबें शार्ट है वो उसको हमें वेयर हाउस पहुंचाए ताकि हम बर वक्त इसकी तरसील कर सकें। स्कूल्स में 6ठी जमात की साइंस और रियाजी, 7वीं और 8वीं जमात की साइंस, रियाजी, उर्दू, अरबी और तारीख की किताबें भी कमी का शिकार है। दहम क्लास के लिए तर्जुमाउल कुरान की किताब भी ताहाल फराहम नहीं हो सकी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। जंग में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत रोशन थल प्रोजेक्ट पर काम इल्तवा का शिकार। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाद सर्वे ही मुकम्मल ना हो सका। जंग में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत होने वाला रोशन थल प्रोजेक्ट पर काम इल्तवा का शिकार हो गया। मंसूबे के तहत जंग समेत 5 अजला के रेगिस्तानी इलाकों में 300 स्कूल खोले जाना थे। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस प्रोजेक्ट का सर्वे भी मुकम्मल ना हो सका। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और पेफ पार्टनर स्कूल्स एसोसिएशन ने सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। चेयरमैन आसिफ अली शाहिद का कहना था कि इलेक्शन कमीशन तालीमी सेक्टर के लिए फंड जारी करने की मंजूरी दे ताकि तलबा को बेहतर तालीमी माहौल की फराहमी मुमकिन हो सके। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 2022 में थल के जो इलाके हैं उनमें 300 स्कूलों के खोलने का एक प्रोजेक्ट दिया गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तरक्याती फंड्स पर जो पाबंदी लगाई थी उसकी वजह से ये प्रोग्राम धरे का धरा रह गया। हमारा तो ये मुतालबा है कि कम से कम एजुकेशन से मुतल्लिका जितने भी तरक्याती बजट हैं इलेक्शन कमीशन को उनको उससे एग्जाम्प्ट करना चाहिए कि वो ये बजट जारी करे ताकि ये स्कूल खुल सके। प्राइवेट और पेफ पार्टनर स्कूलों ने हुकूमत से प्रोजेक्ट के लिए फंड जारी करने की अपील की है ताकि बच्चों को घर के करीब तालीमी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। ये रिपोर्ट देखिए।
वासा फैसलाबाद में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले। अदनान निसार खान वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात। अदनान निसार खान के पास डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे का एडिशनल चार्ज भी होगा। डायरेक्टर ऑपरेशन एजाज लतीफ को डीएमडी वेस्ट तैनात कर दिया गया। डीएमडी वेस्ट इकरामुल्लाह सरकारी मास्टर प्रोग्राम के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। डायरेक्टर INC उस्मान लतीफ, डायरेक्टर ऑपरेशन सबनाबाद इलामा इकबाल कॉलोनी तैनात। डायरेक्टर रेवेन्यू उमर इफ्तिखार खान को डायरेक्टर INC का एडिशनल चार्ज भी दे दिया गया। पोस्टिंग के मुंतजिर कामरान रजा को डायरेक्टर ऑपरेशन सिविल लाइन ऑफ मिल्लत टाउन तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर PND मोहम्मद रफी डायरेक्टर वाटर के ओहदे पर तब्दील। मोहम्मद रफी जायका प्रोजेक्ट के PD के ओहदे का एडिशनल चार्ज भी संभालेंगे। डिप्टी डायरेक्टर हाफिज हसन नासिर को डायरेक्टर PND तैनात कर दिया गया। अफसरान के तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन डायरेक्टर एडमन वासा शुएब रशीद ने जारी किया। टोबा टेक्सिंग में LTV लाइसेंस हासिल करने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रमजान उल मुबारक में टेस्ट के लिए बार बार बुलाया जाता है लेकिन एग्जामिनर ही नहीं पहुंचते। टोबा टेक्सिंग में LTV लाइसेंस हासिल करने के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता 6 हफ्तों से ड्राइविंग टेस्ट नहीं हो रहा। दूर दराज के इलाकों से टेस्ट देने आते हैं लेकिन सेंटर पर पहुंचकर पता चलता है कि मोटर व्हीकल एग्जामिनर ही नहीं पहुंचे। शहरियों का ये भी कहना है कि बिना लाइसेंस ड्राइविंग करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस चालान थमा देती है। लाइसेंस बनवाने आते हैं तो एग्जामिनर ही मौजूद नहीं होता। अगर टेस्ट नहीं लेना तो मैसेज के जरिए इतला दे दिया करें ताकि हमारा दिन ज़ाया होने से बच जाए। हफ्ता हो गया ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ हैं, कोई साडी गल नहीं सुनता। इधर उधर भेज देंगे, उधर इधर भेज देंगे। आर्टिस्ट सेक्रेटरी नहीं आ रहा, कभी IG नहीं, कभी फलाना नहीं, ढिंगरा नहीं है। मेहरबानी हुकूमत को करनी चाहिए। तो से लगातार आ रहे हैं LTV लाइसेंस की ट्राई देने के लिए, लेकिन यहाँ जब आते हैं तो कहते हैं अफसरान मौजूद नहीं है, उनको ये काम हो गया, उनको वो काम हो गया। लिहाजा या तो हमें कंफर्म कर दिया जाएगा कि ये माह रमज़ान के बाद ट्राई लेंगे या कब लेंगे। 6 हफ्ते लगातार आ रहे हैं, हम दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग अदनान इरशाद से इस सूरत हाल पर नोटिस देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। मुस्लिम एड पाकिस्तान का जंग के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों में मयारी तालीम को बेहतर बनाने के लिए कम्युनिटी बेस्ड मॉडल प्रोजेक्ट पर अमल दरामद जारी। 50 लाख रुपए से 5 प्राइमरी स्कूलों के तलबा में स्कूल बैग, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स किट्स और डेस्क तस्लीम समेत बहुत कुछ मुहैया कर दिया गया। मुस्लिम एड पाकिस्तान की जानिब से कम्युनिटी बेस्ड मॉडल प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों में म्यारी तालीम को बेहतर बनाने के लिए जरूरी सामान फराहम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। CEO एजुकेशन कम्प्लेक्स में मुनक्किदा तकरीब में स्कूल बैग, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स किट्स और डेस्क यूनिफॉर्म, फर्नीचर, अलमारियां, हाइजीन किट्स, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बॉक्स, बच्चों के लिए गोल मेजें और कुर्सियां भी फराहम की गयी। CEO एजुकेशन मलिक मोहम्मद नवाज ने मुस्लिम एड के तावन पर शुक्रिया अदा किया। जनाब, ये मुस्लिम एड एक प्रोग्राम है जिसमें 3-4 ममालिक शामिल हैं जो ऐड करते हैं, इनकी मदद करते हैं। मैं ये दुआ गो हूँ इनके लिए कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और स्कूल भी ये अडॉप्ट करें। तकरीब में DEO एजुकेशन मिस आबदा मकबूल, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर काशिफ निसार, डिप्टी डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एहसानुल्लाह कंबो, डिप्टी डायरेक्टर NCHD कैसर चट्टा, डिप्टी DEO वोमेन मिस नसरीन अब्दुल्ला, डिप्टी DO मलिक मोहम्मद रमजान और डिप्टी DO मोहम्मद असलम शरीक हुए। मिस आबदा मकबूल ने कहा कि मुस्लिम एड का यह मनसूबा इंतहाई काबिल इस्ताइश है। इस मौके पर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मुस्लिम एड मोहम्मद रईस अलवी, मोहम्मद आबद, सादिया खान, सैयद इबादत और वसीम अकबर भी मौजूद थे। रईस अलवी ने बताया कि मुस्लिम एड पाकिस्तान मुस्लिम एड इंग्लैंड के तावन से 50 लाख का सामान फराहम कर रहा है। हमारे इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि हम 40 स्कूलों को इनिशली इस जो प्रोग्राम चल रहा है इसके अंडर हम कवर करें, और ना सिर्फ हम ये मिसिंग फैसिलिटी सिर्फ ये स्कूल सप्लाईज दे रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम कंस्ट्रक्शन में जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं जैसे हैंड वॉशिंग स्टेशंस हैं इंस्टॉल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मोहम्मद रईस अलवी ने मजीद बताया कि पहले फेज में 3 करोड़ 30 लाख की खती रकूम से 10 स्कूलों को सहूलियात फराहम की गई हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। माह सयाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकीदत और मोहब्बत पेश करने का अनोखा तरीका। फैसलाबाद में मोहम्मद अफजल नामी ट्रैफिक वार्डन गर्मी में अपनी ड्यूटी के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नात पेश करके रमजान अल मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटता है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ आए कहाँ। फैसलाबाद का ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद अफजल, जो गर्मी में ड्यूटी करने के साथ साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नात पढ़ता है और इस बाबरकत महीने की रहमतें और बरकतें समेटता है। जब ड्यूटी पे होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
का जिक्र खैर और नबी पाक का जिक्र खैर ये साथ साथ चलते हैं। हमारी ड्यूटी इतनी फील नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी का जिस तरह का भी मौसम हो हम इस चीज़ के ना यूज़ हुए हैं, चूँकि सरकार का जिक्र खैर, नबी पाक का जिक्र खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक कलाम, ये हमारे शामिल हाल होते हैं और इसी तरह ज़िंदगी गुजार रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें ड्यूटी इतनी फील नहीं होती। मोहम्मद अफजल का कहना है कि बचपन से ही नातें पढ़ने का शौक था। गर्मी में भी रोजे का एहसास नहीं होता क्योंकि दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और जुबान पर नाते रसूल जारी रहती है। ये सरकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम और नबी पाक की नात जो है ना हमारे ईमान का हिस्सा है। तो मैं बचपन से ही नातें पढ़ता आ रहा हूँ, लेकिन अभी 16 साल सर्विस हो गई है और मैं 2 साल पहले मैंने नात सीखी है, प्रॉपर तरबियत ली और मेरे शौक की इंतहा है और मैं नातें लिखता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नबी पाक की आल का सदका और नबी पाक का करम है, नातें लिखता भी हूँ और नातें पढ़ता भी हूँ। मोहम्मद अफजल ने माह रमजान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत और मोहब्बत पेश करने का मुनफरिद तरीका अपनाया। माह रमजान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकीदत एहतराम पेश करने वाला मोहम्मद अफजल तमाम लोगों के लिए मशअल राह है। कैमरामैन शाजिब के साथ मरियम रजा, फैसलाबाद।